सो हेलो गाइस, अनिकेत दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट। एज यू नो गाइस कि एस बी आई पी ओ का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और हम लोग का मेंस जो है हम लोग मेंस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसा तो एस बी आई पी ओ में सीट कम है तो प्रीलिम्स पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए फ़िलहाल के लिए, रेदर देन मेंस। बट तभी मेंस को भी साथ साथ लेके चलेंगे। इस वीडियो में क्वांट का सेक्शन मॉक अटेम्प्ट करेंगे एस बी आई पी ओ का। लेट्स अटेम्प्ट। भाई सब तो इजी मॉडरेट क्या है यार ये। चलो मॉडरेट वाला देते हैं, ये मॉक नंबर 2 देते हैं, ठीक है। 2 है मतलब 4 है, 4 देते हैं। और वन मोर थिंग गाइज कि अगर इफ़ यू वांट अ होल कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर आई बी पी एस पी ओ, एस बी आई पी ओ, क्लर्क एंड वगैरह वगैरह, तो कमेंट कर देना। मैं एक कंप्लीट वीडियो में बना दूंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई बी पी एस पी ओ का प्रीलिम्स और एस बी आई क्लर्क का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही मैंने आई बी पी एस पी ओ प्रीलिम्स निकाला था, ठीक है। तो आई थिंक आई नो बेटर लाइक कि किस एरिया पे कम दिनों में फोकस करोगे तो ज़्यादा आउटकम मिलेगा और किस एरिया पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बार कमेंट कर देना, मैं अच्छी तरह से एक वीडियो बना बना दूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है, बाद में करेंगे ये स्टेटमेंट। देखते हैं द परसेंटेज ऑफ राम इज बी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, राम इज 2 ईयर ओल्डर देन राज, रिक इज 2 ईयर यंगर देन राज, द रेशियो ऑफ एज ऑफ रिक एंड रोन इज 3:4, एज ऑफ रोन इज ए ईयर। राम इज 2 ईयर राज, रिक इज 2 ईयर यंगर देन राज, रिक राज, रिक रोन का रेशियो दिया गया है और वहाँ से हो जाएगा ए ईयर, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज रेज 7A, the cost of an item is 7A. An item is sold for 2%, then the profit percentage is B%. An item sold at 274, then the profit percentage is 40%. We sold for 274 for 40%, तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा तो दो बोथ। Find the value of A. X is the difference between the milk and water in container A. The ratio of milk and water in container X is the difference between the, ठीक है, the ratio of milk and 47, the amount of milk in container B, X minus 15 लीटर, ठीक है। ए का इसमें दिया, फिर बी का दे दिया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर, ये बी में इतना है, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए इज डबल दैट अमाउंट ऑफ मिल्क बी, तो यहाँ पे 2 मिल्क इन, देखो मिल्क वाटर है, 4x है, x है ए में, बी से यहाँ कितना है, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन ए इज डबल, डबल है तो यहाँ पे 24 कर लेते हैं ना, तो 6 से 24, यहाँ पे 6x 24x, और फिर यहाँ पे 8 से, और यहाँ पे 12, तो 4 से 12x और 4 से 4x, ओके। द अमाउंट ऑफ मिल्क इन डबल ये होगा, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन कंटेनर बी x माइनस 15, 12y इक्वल टू x माइनस 15 लीटर है, और x डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर ए, तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 18, y इक्वल टू कितना है, x। यहाँ पे इफ़ आई सब्ट्रैक्ट प्लस 12 में से 6 जाएगा 6y, एक्स कट जाएगा इक्वल टू 15, वाई इक्वल टू 15/6, यहाँ से आ ही जाएगा। चलो बोथ फाइनल वैल्यू ऑफ एच हाइट, ये सिलेंडर वगैरह वाला था, यहाँ पे ये भी होल्ड पे रखते हैं।
A series is given below in which next term is obtained by adding 1 on double of the previous term. चलो ठीक है. A series given below in which the next term is obtained by adding 1 on double of the previous term. तो 4 है तो 8 एक 9 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18 एक 19 आ गया, 19 दूनी 38 एक 39 आ जाएगा. ठीक है. तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, फिर 8x माइनस 1 इक्वल टू 39 है. x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 5, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4. फिर इफ न्यू से फाउंड हो फर्स्ट टर्म 4y माइनस एक्स, 4 सके 16, 16 में से 5 आएगा 11. एंड फॉलो द सेम लॉजिक एज इन फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्री टर्म ऑफ द गिवन सीरीज एंड फ्री टर्म ऑफ द न्यू सीरीज. 4 सके 16, 16 में से 5 आएगा 11. ठीक है. 11 दूनी 22, 22 एक 23, 23 दूनी 46, 46 47, 47 से दूनी 94, 94 एक 95, यही ना आ जाएगा. चलो ठीक है. फिर 95 दूनी 9 दूनी 18 एक 19, 18 एक 190, 1 2 3 4 5 191. तो फाइंड द एवरेज ऑफ द फ्री टर्म ऑफ द गिवन सीरीज एंड फ्री टर्म ऑफ द न्यू सीरीज. 1 2 3 4, तो 6 6 एक 79, 9 1 10 9 7 16 1 7 7 1 फिर 1 2 2 के ऊपर 26 13 1 10 7 135. टू दी वांट टू गिव फॉलो द सेम पैटर्न. 4 है, x है 24 है, एक्स वाई है 840 है, नीचे है x माइनस 5 6, y प्लस 3 90 6330 इंटू 7 है. तो यहाँ पे भी इंटू 7 हो जाएगा, फिर इंटू 5 भी हो सकता है. इंटू यहाँ पे अगर इंटू 7 होगा तो यहाँ पे 120 रहना चाहिए. तो यहाँ पे इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 है तो 8. चलो तो इंटू 2 8, x इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 8, 120 बाई 8 15, y इक्वल टू 15 आ गया. इतना जो सेम है. फाइंड द विच ऑफ द फर्स्ट ऑफ सीरीज 2 हिस्ट्री 2.5% फर्स्ट टर्म जो 8 में से 5 जाएगा 3, फिर 15 3 18. ठीक है. फर्स्ट ऑफ सीरीज 2 हिस्ट्री 2.5% ऑफ द सेकेंड टर्म सीरीज 1. एट का इंटू 32 5 बाई सीरीज 1. पाँच ओवर में 100 20 ओवर में 5 ओवर में 30 आता है, 6 में तो 25 आता है 5 ओवर में. चलो 5 का पारा में 0 5 ओवर में 13 ओवर. नहीं यार 1 तो गलत है. फाइंड विच ऑफ द टू. द वैल्यू ऑफ x इज 53 बाई 1/3% ऑफ वैल्यू ऑफ y. 3 3 9 3 5 15, 160 बाई 300 15 8. तो वैल्यू ऑफ एक्स 53 है तो वैल्यू ऑफ y अगर 15 है तो x इतना है. 2 तो सही है. द एवरेज ऑफ 4 टर्म ऑफ सीरीज 1 120 है. थर्ड टर्म ऑफ सीरीज 2 6 में था 9 में 69 आ रहा है, 79 है. तो ओनली क्यों मीन्स यू फाउंड फर्स्ट टर्म एक्स. ठीक है. 16 30 58 114 2 2 6 28 2 ही हो रहा है ना. तो एक्स इक्वल टू 6 दिन बढ़ेगा तो 2 2 नहीं 4 1 5 2 1 2 52. तो 4 5 4 एक्स इक्वल टू 32 में से 2. अच्छा माइनस हो जाएगा ना. तो 6 दिन बढ़ेगा तो 2 दूनी 4 1 5 फिर 2 दूनी 4 फिर 2 450. तो x इक्वल टू 90
फिर वहाँ पे 450 आ जाएगा तो 900, 900 में से 2 जाएगा तो कितना 898, 10x कितना आ जाएगा 900, तो y इक्वल टू 2 ना। इफ न्यू से फॉर्म फर्स्ट हम x माइनस वाई बाई 8, 9 में से 2 जाएगा तो 11, एंड अदर टर्म्स आर obtained by adding 1 on the double of the previous term by 23, they find the third term of the new c 23 या 2 46 एक 47, x बाई 2 45, 45 2 47, हाँ ठीक है। ए तो है तो बी सी नहीं होगा तो ए और बी ही होगा। x माइनस वाई में से 88 बाई वाई, वाई कितना है 8, 44 प्लस 3, हाँ ए एंड बी। दैट 3 इनली बाई 1 और आउटलुक बाई ओवर 3 एंड एफिशिएंसी बाई 3 टू, ये होल्ड पे रखते हैं अभी थोड़ा टाइम टेकिंग। ये अरिथमेटिक है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे यार ये सब। क्वांटिटी वाला भी बाद ही में, चलो ठीक है ये कर ले। 8 इज ट्वाइस एफिशिएंट एज सी, ए सी बी कैन अलोंग कैन 2 days and B and D together can complete the work in 4 days। B जो है B कैन 12 days, B plus D 4 days। रेशियो द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय C and D, C and D 8:3, एफिशिएंसी 3:8, 3 6 8, यहाँ पे कितना 12 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और एक और में जाएगा 3 और में, चलो ये B आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2, तो 4, तो 4 से 48, यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे 4 आती है 12, यहाँ पे 4, तो बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 4, टोटल वर्क आ जाएगा 48। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए बी सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए बी सी ना, ए बी 6 4 10 और 10 और 3 13, 48 बाई 13 है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज डी ए सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। डी ए सी 8 है 3, 8 है 6 14, 14 3 17, तो और कम आएगा ना, ज़्यादा ही आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज डी बी सी, डी बी सी 8 से 12, 12 3 15, 40 बाई 15, तो सबसे बड़ा 1 आएगा, फिर उसके बाद क्वांटिटी 3 आएगा, हो सकता है ना। बाद में करेंगे यार, ये भी बाद में ही करते हैं। सम रूट ऑफ इक्वेशन is 32 is 8, sum of root of equation is 28, that means p is equal to 28 है। ओके, द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन, द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 9 लेस देन लार्जर रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ पे 28 है, फिर यहाँ पे 132 है, चार का 12 3 और फिर 12 3 और में 11 का 12 में 3 और में 4 3 12, 11 33 33 4 नहीं 24। सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 28 आ जाएगा ना, तो 32 से 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 22, 3 2 6, ठीक है 22 और 6 आ जाएगा। The larger root of equation is 9 less than the larger root of the first equation। 9, the larger equation is 9 less than the larger, इससे 9 अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तेरह 9 फिर स्मॉलर रूट 2 मोर देन द रूट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन 2, 8 है। चलो Q कितना आ जाएगा, 13 8 21, R कितना आ जाएगा, 8 है 8 है 24 है, 8 है 8 8 2 10 104। फाइंड Q प्लस R, 4 1 5 10 2 12 125।
हो गया. The pie chart improves the distribution of the expenses of 4% to buy products T1 T4. Each person buy at least one type of product out of 4 product. Purchasing price of each product इतना इतना. बाद में करेंगे यार. A motor is continued 180 question continue 4 section. Arun attempted this mock. The checking includes the marks obtained by Arun and after submission of each section. Section will be under DS plus LR DS, LR, VRC and QA. DS saw the overall accuracy of around 80% in this mock, and for each right attempt 4 marks are rewarded, and for each wrong attempt made the deduction 25. There is no difference if number of questions attempted by Arun in DS was 45. They find the number of right questions attempted by Arun in VRC. कर लेके आई है. This mock test can be 180 question continue 4 section. Arun attempted this mock. Chart game below shows the marks obtained by Arun after submission of each section. DS है, LR है, DS में 100 है, फिर 207 हो गया. दैट मीन्स 16 में से 7 जाएगा 9, 89, 89. फिर यहाँ पे अब कितना हो गया ये मिडिल में है ना, इसको दिया हुआ विधन 410, 420, 430, 440, 450. ठीक है, 410 और 420. मेरे ख्याल से 420 हो गया. तो 420 296 10 4 4, फिर 11 से ना जाएगा तो 3 से जाएगा 124, 7 11 आना. ठीक है. Overall accuracy of Arun is 80% in this mock. 80% accuracy है. That means how many question he had corrected? 180 का into 80%, 144 क्वेश्चन करेक्ट किया है. इनकरेक्ट 180 10 में 4 जाएगा 6, फिर 17 में से 14 जाएगा 3. इनकरेक्ट 36 किया. फॉर ईच राइट अटैम्प्ट 4 मार्क्स अवार्डेड. राइट का +4, ईच रॉन्ग का, एंड फॉर ईच रॉन्ग अटैम्प्ट मेड देयर डिडक्शन 25%, मतलब -1 इन नोटिस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. ओके, DS VRC ये तो हो ही गया ना यार. If number of questions attended by Arun in DS was 55, DS में 55 है, तो find the number of right questions attended by Arun in VRC. Number of questions attempted by Arun in DS was 55 per section. अगर x + y = 55 है तो 4x - y = 100 है. 5x = 155. पता है 3 और में 1 और में y = 5 में से 1 जगह 4, 5 में से 3 जगह 2, 24. दैट मीन्स 31 सही हुआ, 24 गलत हो गया. अगर 24 गलत हो गया तो बच जाएगा 36 ना, 6 6 12, तो 12 इनकरेक्ट और करेगा. फिर VRC में 89. VRC का कैसे पता लगा सकते हैं यार? डिफाइन द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन. नहीं हो पाएगा. कैन वी डिटरमाइन the number of question the number of questions right question attempting QA was 34 and wrong question attempting VRC is not more than QA. If possible number of right question attempting VRC maximized, then which of the following can be possible value of number of question attempting DS? ठीक है. If number of questions right if number of questions right question attempting QA was 34 अगर किया तो 4 से 16 का 4 से 12 12 1, 4 से 16 का 4 से 12 12 1 13 124. लेकिन यहाँ पे 124 मार्क्स है, तो दैट मीन्स 6 6 12 इनकरेक्ट हुआ, तो 12 मार्क्स घटेगा. तो 34 12 4 2 6 3 1 4 46 मार्क्स. 46 को अटेम्प्ट कर दिया. एंड रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टिंग VRC नॉट मोर देन QA.
भाई ये गंदा है यार, हटा। ये कहते थे पाचा गेम ग्रुप परसेंटेज ऑन द एक्सपेंस ऑफ 4%। The budget include percentage on the expense of 4%. Budget include so percentage on the expense of 4%. To buy 4 products, each person buys at least one type of product out of the 4 product. Purchasing price of percentage on the expense of 4%. ठीक है। PQRS 25 मिनट बाकी है ना। LCM of L and Z 50 टाइम्स ऑफ देयर HCF। तो HCF अगर 1 है तो LCM 15 है, HCF अगर 2 है and sum of LCM and HCF of L and Z is 80। LCM and sum of LCM and HCF L and Z is 80। मतलब L इंटू ए जेड इंटू ए, तो HCF तो ए ही आ जाएगा ना, HCF ए आ जाएगा। जो LCM होगा वो कितना आ जाएगा, ए इंटू एल इंटू जेड, ये LCM आ जाएगा। ए प्लस एल जेड ए इक्वल टू एल एम जेड नेचर माइनस में जो पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू। इसी डिकोड LCM ऑफ एल एंड एफ इट ऑफ देयर HCF 32 हो सकता है, 60 और 15 टाइम्स ना 4 हो सकता है। फिर 80 है, ए कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एल जेड इक्वल टू 80। अब जो 80 है तो उसको कितना में तोड़ सकते हैं, 16 इंटू 5 नहीं, 10 इंटू 8। लेट मी थिंक यार, T1 T4 इससे तो पहले ये LCM L and Z इज 15 टाइम्स देयर HCF एंड सम ऑफ LCM and HCF of L and Z is 80। तो LCM LA LCM LZA LCM प्लस HCF इतना, ए कॉमन तो 1 प्लस LZ, तो 80 यार। अगर मानते किसी का HCF अगर 2 है, HCF अगर 3 है तो वो कितना आ सकता है, LCM 15 45, अगर 4 है तो 60 आ जाएगा, अगर 5 है
तो एच सी एफ 15 15 75, अच्छा हाँ 75 5, तो यही एक पेयर ही बन रहा है। चलो, तो एच सी एफ कितना आ जाएगा? एच सी एफ आ जाएगा 5, एल सी एम आ जाएगा 75। नेचर नंबर पी, एक्सपेंस ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू। क्यू का कौन सा है? क्यू का एम है, आर डोंट बाई यूनिट ऑफ टी वन बाद में देखेंगे। 120 है, 120 है, तो एस कितना 40%। अगर एस 40%, 12×48 टोटल, अगर 5 है 75 है, कौन सा नंबर हो सकता है? 15 5, 15 5 या फिर 25 3 तो नहीं हो पाएगा। 15 5 हो सकता है नंबर, तो 15 5 अगर नंबर होगा, 15 5 हो सकता है। एल और जेड, एल जेड 5 और 15, 5, 3 और 25 तो नहीं हो पाएगा। एल सी एम 75, 25 और कुछ 75 और 5, 75 और 5 भी तो हो सकता है, लेकिन 75 का एच सी एफ नहीं आ पाएगा। नहीं, नहीं आ जाएगा। 75 5 भी हो सकता है, 5×1 और ये अगर 75 5 हो जाए तो 80 हो जाएगा। 80 तो पॉसिबल है नहीं, तो 15 5 ही होगा। चलो, और क्या बोलता है तो पी, पी का क्या है? एल, एल जो है अगर 15 5 20, 20 आ जाएगा, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा? 20, 40 और 20 60, 60 तो वहाँ पे आ जाएगा 40। तो कैसे भी होगा तो पी क्यू, एल परसेंट, एल का एम से ज़्यादा है, मतलब एल परसेंट एम से ज़्यादा है, तो एल का अगर 15 भी लेंगे तो एम्स का कैसे ज़्यादा आ पाएगा? 20, 20 ही अगर यहाँ पे आएगा तो 40 20, तो वहाँ पे एम का 40 हो जाएगा। ये कुछ और सोचना पड़ेगा। 25 और 5 तो हो सकता है ना, इसका जो नहीं यार, इसका एलसीएम तो नहीं हो पाएगा। 75 और 5 80 हो जाएगा, 80 40 120 हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। कौन सा नंबर है? इज मोर देन दैट ऑफ क्यू। पंद्रह पाँच का तो एलसीएम 75 आता है, 25 और 3 का भी आता है, लेकिन एचसीएफ 5 नहीं आ पाएगा। अ, 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 अरे मैं 25 15 भी तो हो सकता है। मैं यार सोची क्या मेरे दिमाग में है भाई, 25 15 भी हो सकता है। तो 25 30 से 40, 40 तो वहाँ पे आ जाएगा 20, 25 और 15 ठीक है। तो एल जो है 25% है, तो जो पी है वो 25% है, जो क्यू है 20% है, फिर ये कितना है? 15% है। ज़्यादा भी हो जाएगा क्यू से, एल क्योंकि मोर देन दैट ऑफ क्यू आर डोन बाई यूनिट टी वन। तो और यहाँ पे ये कितना है? 40% है एस।
तो 40 है तो वहाँ पे 60 आना चाहिए सम। तो 30 40 40 20 60, हाँ हो गया। तो 25% है 1/4 तो 30, 20% है तो 24, फिर यहाँ पे 15% है तो 10% यहाँ का आएगा 12, और 12 6 18। चलो अब क्या बोलता है, आर डोंट बाई T1। आर जो है T1 नहीं खरीदा है, ठीक है। T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4। T1 कितना का है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब क्या बोलता है कि आर डोंट बाई एनी यूनिट ऑफ T1। आर जो है T1 का नहीं लिया, चलो। पी डी नॉट बाई T4। पी जो है T4 नहीं लिया। एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ T2 बार बाई P इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ T1। तो अगर ये x है तो ये 4x है। एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ T3 बार बाई P इज y। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ y m प्लस जेड। T4 नहीं लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 है और ये 4 तो ये 12 है। तो 12 तो 14, और 14 आ जाएगा तो बच जाएगा 16। तो 16 तो ले सकता है ना। तो यहाँ पे 2 अगर पुट कर दें तो 2 तो नहीं 4, और फिर 8 है 24, 4 28। तो वहाँ पे नहीं, अगर 3 पुट कर देंगे तो जब 12 12 तो ये 36 हो जाएगा। नहीं, तो सिर्फ यही पॉसिबल है न, एक। तो ये 2 और ये 12, ठीक है। क्या है यार, ये 1 है और 1 है, 4 तो ये 12 रुपया खर्चा गया, फिर 2 रुपया खर्चा गया, 14 तो बच जाएगा 16। तो 16 रुपया खर्चा गया, ठीक है। पी इज वाई, 16 है तो 4, तो 4 एम प्लस जेड। एम कितना है यार, एम है क्यों ना 20 प्लस जेड। जेड आर है 15। तो 20 और 15 35, 4 का बना है 35। इसका यूनिट 4 का पावर 0 1, 4 का पावर 1 का तो 4, 4 का पावर 2 का 16 का 6, 4 का पावर 3 का 64 का 4, 4 का पावर 4 का 64, 4 6 ही आएगा। तो 1 2 4 से 4 से 4 से, ठीक है। ऑड पे 4 आ रहा है तो 4 ही आएगा। आर बॉट एग्जैक्टली 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। आर जो है एग्जैक्टली 2 टाइप ऑफ, इट इज ऑल्सो नोन दैट ही बॉट T4 एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बॉट बाई आर इज अबाउट T4। वो T4 लिया, चलो। एंड टोटल नंबर यूनिट बॉट बाई आर इज ए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई a प्लस 2। T4 लिया, टोटल 18 तो 5 है। तो अबाउट T4 एंड टोटल नंबर यूनिट, अगर T4 लिया तो 5, तो 5 है तो बच जाएगा 13। तो 13 तो कहीं से भी नहीं आ पाएगा ना, 1 से। तो 5 दूनी 10, तो बच जाएगा 8। तो आ सकता है, बच जाएगा 15 भी हो सकता है। तो यहाँ से भी 1, तो यहाँ पे 2 अति हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर 10 आ जाएगा तो 8 का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 15 आ जाएगा तो 3 का 1 हो जाएगा। तो आएगा तो 4 ही प्रोडक्ट। Now find the remainder when 12 plus 3z, 2l, 25 दूनी 50 प्लस 3z, आर का 3z 45, 5 5 4 95, ए प्लस 2 6 का पर हमें कितना 90 आता है। तो 5। काफ़ी अच्छा सेट था यार ये। क्यूब आउट ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। क्यूब हर एक टाइप का प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ऑल टाइप ऑफ एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ T1 एंड T2 इज सेम, which is k. Find the total unit bought by q if k is a even number, ठीक है। तो k इज इवन नंबर 2, और यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है तो 2 2 2 4,
तो यहाँ पे 24, तो 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, 8 से 14, 14 आ जाएगा तो बच जाएगा 10, 10 बच जाएगा तो इसमें से कम वेट कि what all type of product and the number of unit bar and the number of units of T1 and T2 is same। भाई T1 और T2 है ना, T1 और T2 is same, जो कि 2 है 2 है, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 4 10, तो बच जाएगा कितना यहाँ पे 14, 14 बच जाएगा। तो एक प्रोडक्ट खरीदा है तो 5 से 14 नहीं हो पाएगा, तो 2 2 प्लस 2 प्लस फिर यहाँ पे 5 का उसको 2 प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा 2, और फिर 4 एक प्रोडक्ट, 2 2 4 4 2 6 6 1 7, टोटल प्रोडक्ट 7 है। एस डोंट बाई T1, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ T2 एंड T4 इज सेम। एस जो है T1 नहीं खरीदा है, ठीक है, नंबर यूनिट ऑफ T2 एंड T4 इज सेम, T2 एंड T4 इज सेम, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट बॉट बाई हिम। अगर ये के है तो ये भी के है, ठीक, ओके है, ओके 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 ओके। अगर यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट लिया है तो 3 प्लस 5 8 8 है तो 40 यहाँ पे तो आ सकता है, 2 2 6 10 16, और यहाँ पे भी आ सकता है, 16 है तो 16 48 यहाँ पे भी आ सकता है। अगर 8 प्रोडक्ट लिया तो अगर ये एक एक प्रोडक्ट लिया तो 8 तो 40, तो यहाँ पे 10, तो 10 तो टोटल प्रोडक्ट 12। फिर अगर 2 2 प्रोडक्ट लेता है तो 2 2 प्रोडक्ट लेता है तो 2 2 4 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 6 और 10 16, 48 में 16 जाएगा 32, 32 है भाई 4 8, तो यहाँ पे फिर से 12 प्रोडक्ट आ जाएगा, हर एक बार 12 ही आ रहा है। अगर 3 प्रोडक्ट लेता है तो 3 प्लस 3 6, 3 3 9, 3 5 15, 9 5 14 4 एक हाथ में, फिर 1 1 2 24, यहाँ पे 24 ही आ जाएगा, हर एक बार 12 ही आ रहा है, तो यही होगा आंसर। अब ये तो नहीं करने वाला मैं। देयर आर 3 इनलेट पाइप, ये करते हैं I1 I2 एंड I3, ठीक है, I1 I2 I3, फिर अब कौन सा O1 O2 O3 नटेंगे। रेशियो एफिशिएंसी ऑफ I1 एंड I3 3:2, I3 कितना 3x है 2x है, एफिशिएंसी है, टाइम है, I2 and O2 take the same time to fill up and empty the tank respectively। I2 अगर y टाइम लेता है फिल करने में तो O2 भी ब्लैंक करने में y टाइम ही लेता है, तो एफिशिएंसी भी तो y और y ही आ जाएगा ना, एफिशिएंसी भी तो y ही आ जाएगा, एक एक आ जाएगा। रिपीट द फैक्ट O3 टेक 20 आवर टू एम्प्टी द फुल टैंक, 20 आवर। रेशियो एफिशिएंसी ऑफ O1 एंड O3 4:3, ठीक है, O1 एंड 4Z 3Z। तो अगर ये 4 का पारा में टाइम 4 से 4 20, तो 15 आवर ये लेगा, ठीक है। I3 and O1 take the same time to fill up and empty the tank respectively। I3 and O1 सेम टाइम, तो भी 15 आवर लेता है। I3 and O1 take the same time to fill up and empty the tank respectively, तो मतलब 10 घंटा लेगा। I2 is 25% more efficient than I3, I2 is 25% more efficient than I3। 4/5, 4/5,
ठीक है। तो टाइम जो लेगा 4 और 5 लेगा, 5 गुना 15, 3 गुना 3 12 आवर लेगा टाइम। यहाँ पे ये आ गया क्या, O2 का कुछ नहीं आया क्या, तो ये भी 12 आवर इम्पीटी करने में ले रहा है। तो अब यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा ना, 12 15 12 60, टोटल 60 टैंक का लेते, 10 का पारा में 6 बार में, 12 का पारा में सीटी 5 बार, 15 का पारा में सीट 4 बार में, 15 का पारा में 4 में, 12 का पारा में 5 बार में, 20 का पारा में 3 बार में। चलो, एट फर्स्ट पाइप I1 एंड I2 ओपन फॉर 4 आवर। कौन I1 I2 6 5 11 44 भर दिया। देन I1 एंड I2 इज क्लोज्ड एंड पाइप O3 एंड I3 इज ओपन फॉर 3 आवर। O3 और I3, तो एक आ जाएगा तो 3 प्लस 3 भर देगा। आफ्टर द दैट पाइप I1 इज अगेन ओपन एंड फिल द रिमेनिंग टैंक। फाइंड द टाइम टेकन I1 टू फिल द रिमेनिंग टैंक। ठीक है, 47 आ जाएगा तो बच जाएगा 13 ही बचेगा ना। फाइंड द टाइम टेकन बाय I1 टू फिल द, फिर I1 ओपन हुआ, आफ्टर द पाइप 1 अगेन ओपन एंड फिल द रिमेनिंग टैंक। 6 का पर में 2 पॉइंट ही आ रहा है ना 6। चलो ये थोड़ा देर बात करेंगे अभी। पाइप I2 एंड पाइप I3 आर ओपन फॉर 1 आवर अल्टरनेट, स्टार्ट विथ I2। ठीक है, I2 5, फिर I3 प्लस 4, एक और में 9 हो रहा है। फॉर 1 आवर I2 आफ्टर 8 आवर बोथ पाइप आर क्लोज्ड। ये 2 आवर, फिर 2 आवर 9, फिर 2 आवर 9, फिर 2 आवर 9, 1 2 3 4 9 9 9 36 भर गया। पाइप O2 and 3 open. Find the time taken by the outlet pipe taking PD that O2 and O3 5 3 8 4 बार में 32.4.5। Which pipe fill the tank yearly? The pipe in the given option are open together. Pipe I2 and pipe I1, I2 और O1, तो यहाँ पे एक 60 आ रहा है। पाइप I1 और O3, पाइप I1 O3 3, तो 20 आ रहा है, यही मेरे को लग रहा है भाई। I1 और O1 नहीं, I3 O3 1 नहीं, पाइप I2 एंड O3 2 नहीं, वही हो गया, ईयरली है ना। वो कहाँ गया यार, टैंक फील्ड में पाइप ओपन फॉर, काफ़ी उल्टा सीधा परसेंटेज है यार, हटाओ यार, होल्ड पे रखते इसे। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 288 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 16 आवर विच इज, तो डाउन स्ट्रीम कितना है, 16 का पारा में, एक आवर में 16 आता है, फिर 4 12 128 4 आवर में 8 आवर में। ठीक है, फॉर मोर देन टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस डाउन बोट। If you see the boat and still water increase by 25%, it will become twice. X plus y is equal to 18। चार मोर, तो 12 का 24 है, 2 में 48 आता है, 4 में 24 स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज इंक्रीज बाय 25%, 1/4 है, तो 5x एंड इफ रिवर बिकम ट्वाइस प्लस 2y इक्वल टू 24 लगता है। ठीक है, वहाँ पे 2, तो 8x प्लस 2y इक्वल टू 36, माइनस 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 यहाँ से ये आ जाएगा, 3x इक्वल टू 6 6 12, x इक्वल टू 4 4 16, तो y इक्वल टू 2। फाइंड m इज हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ n। m इज अप स्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इनटू अप स्ट्रीम। 4 में से 2 जाएगा 2 तो आ जाएगा 42। डाउन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन 49 आवर, डाउन 4 और 2 6
छः या नौ चौकों के चार पाँच आने, छः चौके 24, 24 से 5 29, 294। फाइंड m इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ n। 294 गुना 100। सात सात का पारा में 28, सात का पारा में कितना 28 आता है 4 बार में, फिर एक 14 आता है 2 बार में, फिर सात का पारा में ये आता है 6 बार में, 6 का 42 आता है 7 बार में, सात का पारा में कितना आता है एक बार में 7 आता है, फिर तीन तीस नहीं आता है 4, 14 पॉइंट सम, अरे तो भाई सात, सात के बारे में 28 आता है चार चार बार में, फिर एक 14 आता है 2 बार में, सात के बारे में 6 बार में आता है, सात के बारे में आता है 7 बार में। ठीक है, तो 14 पॉइंट कुछ परसेंटेज आ रहा है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हटाओ। ठीक है, कॉलबैक की 50% मोर देन दैट ऑफ पी, ये तो भाई टाइम टेकिंग है, तो होने वाला मेरे ख्याल से है नहीं बात। लेट्स सबमिट द टेस्ट गाइस, देखते हैं क्या आता है। तीन इनकरेक्ट हो गए हैं, देखते हैं कहाँ का एनालिसिस, पहले देख लेते कितना परसेंटाइल है। ओनली 81% है, कम बच्चों ने दिया भी है। ये कैसे हो गया? डाटा टू इज अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द ग्रामर, डाटा अलोन इज नॉट सफिशिएंट। 7 अरे यार हाँ ये तो अलोन है यार, बी भी दिया था मैं तो, क्या है बताओ। चलो क्या डिटरमाइन, एक ही वाला भी गलत हो गया ना। ये सेट मैंने बनाया था, गलत हुए यार, 3 क्वेश्चन गलत होंगे। सो ये था गाइज, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय।